नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं देख नहीं पाया था इधर भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट, और आज मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट पे लग गई है। कब लगी है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन शायद 4 या 5 दिन पहले ये फ़ोटो लग गई। अच्छा है, इस तरह के विवाद से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए था। आपको याद होगा, ये खुलासा सबसे पहले 4 PM ने किया था। हमने एक दिन ट्विटर अकाउंट देखा तो देखा कि जो ट्विटर के ऊपर जो फोटो लगे होते हैं उसमें प्रधानमंत्री और JP नड्डा जी दोनों गायब हैं। हम बड़े हैरान हुए। हमने कहा कि ये कैसे संभव है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने फोटो के लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बड़ी योजना ऐसी होती होगी कि जिसमें प्रधानमंत्री का फोटो ना होता हो। वो तो हम कोरोना की वैक्सीन लगवाने गए, जो सर्टिफिकेट निकल के आया उसमें भी अपने प्रधानमंत्री जी नजर आए। रेलवे का टिकट हो या इस तरह की कोई भी चीज़ हो, बल्कि वो जो थैले बट रहे थे खाना खाने वाले ना, आपने देखा होगा, जो घर घर भोजन वाला, थैले से याद आया, बाकी तो ये वीडियो चल ही रहा है, आपको बताऊंगा आके। वो थैले में भी बहुत बड़ा घोटाला हो गया उत्तर प्रदेश में। हाँ, ये अफसर तो पता नहीं मुख्यमंत्री की क्यों बैंड बजाने में चले हुए हैं। मैं उस घोटाले का जिक्र फिर किसी और वीडियो में करूंगा। पड़ताल कर रहा हूं मैं कि घोटाले में खेल कैसा हुआ, ये कैसा थैला, किसको टेंडर, किसको ठेका, और क्या क्या डील। मैं अब आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें बताऊंगा तो सब घालमेल हो जाएगा। तो मैं ये बता रहा था कि उस थैले में भी प्रधानमंत्री की फोटो, मतलब प्रधानमंत्री की फोटो होना प्राथमिकता है। फिर पता नहीं क्या हुआ बीच में, जिन दिनों की लड़ाई की चर्चा चल रही थी ना, कि लखनऊ वाले मुंह फुलाए हुए हैं और दिल्ली दरबार नाराज है, और फिर आपको याद होगा BL संतोष यहाँ पे आए थे, दत्तात्रेय जी आए थे, बड़ी एक बहुत भारी पंचायत हुई थी, और पूरे राष्ट्रीय मीडिया ने कवर की थी कि कुछ मामला गड़बड़ है। तो मामला तो गड़बड़ था, इसमें कोई दो राय नहीं कि मामला गड़बड़ था। और पहली बार प्रधानमंत्री जी को शायद किसी ने चुनौती दी थी, योगी आदित्यनाथ जी ने दी थी, ऐसी चर्चा आम हो गई थी। अब वो लड़ाई हो या ना हो, ये तो 2 ही 3 नेता बता सकते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जब ये चर्चाएं होती हैं तो इसके पीछे बहुत बल होता है। और हमने वो दौर देखा, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच में भी ऐसी तनातनी हो गई थी, और आडवाणी जी ने दफ्तर जाना वाना बंद कर दिया था, और पूरे मीडिया में ये बात चर्चा का विषय बन गई थी कि आडवाणी और अटल जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अटल जी तो फिर अटल जी हैं, उन जैसा व्यक्तित्व तो होना ही मुश्किल है। एक दिन अटल जी ने आडवाणी जी की पत्नी को फ़ोन किया कि खिचड़ी बनवाइए, शाम दोपहर को भोजन करने आ रहा हूँ। ये बहाने होते हैं राजनीति में, प्रतीक बहाने होते हैं। अटल जी पहुँच गए आडवाणी जी के घर में, खिचड़ी बनी, और खिचड़ी पे टेबल पे ही जितनी रिश्तों में जो बर्फ़ जमी थी वो सब पिघल गई। होना भी चाहिए रिश्तों में, संवाद अगर होता रहता है तो ठीक रहता है। तो मैं उन दोनों की बात कर रहा हूँ जिस समय ये बात बहुत झगड़ा बढ़ गया था, ये हो रहा था कि दिल्ली दरबार मुंह फुलाए हुआ है और उत्तर प्रदेश अलग हो गया। तो बहुत बड़ी हिम्मत की थी, मतलब भारतीय जनता पार्टी का पेज हो, ट्विटर पेज हो, और उसमें प्रधानमंत्री की फ़ोटो ना हो। फिर हमने बाकी राज्यों में भी देखा, बंगाल और फिर यानी कई राज्यों में देखा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नियम हो कि ट्विटर का जो पेज होगा उसमें प्रधानमंत्री की फ़ोटो नहीं होगी। लेकिन हमें एक भी राज्य ऐसा नहीं दिखाई दिया। हमने कई राज्यों के आपको ट्विटर के स्क्रीनशॉट भी लगाए थे, लेकिन एक भी राज्य ऐसा नहीं था जिसमें प्रधानमंत्री की फ़ोटो ट्विटर के ऊपर लगी ना हो। तो जब वो हमारा वाला वीडियो वायरल हुआ तो बहुत एकदम सनसनी मच गई, और फिर तो तमाम चैनलों ने इस मुद्दे पे बात और विमर्श करना शुरू किया। जब विमर्श शुरू हुआ तो और हंगामा हुआ। तो वो फिर उसके बाद में बीजेपी करे क्या, तो उत्तर प्रदेश में पिन ट्वीट किया। पिन मतलब होता है ट्विटर में जो सबसे ऊपर दिखता है, उसको पिन कहते हैं। पिन किया गया कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा हमारे इस पेज को देखा, इसके लिए शुक्रिया। मतलब वो IT वाले अपने मालवीय जी, उनका दिमाग होगा कि किरकिरी तो हो ही गई है, तो किरकिरी को कभी कभी इसको फेस सेविंग कहते हैं। फेस सेविंग कैसे हो कि अरे यार कह दो कि हाँ हमने तो किया और आप हमें यहाँ देखने आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो बहुत दिनों तक लगा रहा, और उस समय अगर मोदी जी की फ़ोटो लगा देते तो और बेइज्जती हो जाती कि यार भाई जब बवाल हो गया, हंगामा हो गया, तो मोदी जी की फ़ोटो लगा दी। तो इस बीच में जब ये चर्चाएं ये हो रहा था कि ख़त्म हो गया, लड़ाई ख़त्म हो गई, और समझाया गया दिल्ली से कि भाई केशव जी नाराज़ हैं, केशव जी की नाराज़गी का मतलब पिछड़ों की नाराज़गी होती है। तो योगी जी भी अपना गुस्सा छोड़कर पहली बार 4.5 साल में केशव जी के घर चले गए, चाय वाय पीने चले गए। मतलब बीजेपी चाहती थी कि एक हैप्पी एंडिंग हो जाए, लड़ाई झगड़े मतभेद की खबरें ना चले। एक्चुअली में इसके पीछे होता क्या है कि मैं तो इन दोनों गाँव में जा रहा हूँ लगातार, कल फिर मैं किसी गाँव में हूँगा,
तो वो उसमें गांव में भी ये मैसेज हो गया कि यार ये जो बड़े वाले हैं ना, इनमें आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। मतलब मोदी जी और शाह जी एक तरफ है और योगी जी एक तरफ है। ये कार्यकर्ता का डिमोराइज करती हैं। 4 महीने बाद चुनाव है और जो सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना चुनाव में, वो होता है हौसला, होश, जो मतलब जोश करके कि हाँ हम चुनाव जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, चुनाव के मैदान में करने जा रहे हैं। तो वो अगर आपका कम होगा तो ये यकीन मान के चलिए फिर आप कहीं ना कहीं आप मात खाएंगे और कहीं ना कहीं आपका जो हिम्मत है, जो ऊर्जा है, वो नहीं आएगी। तो जब ये हुआ कि साहब मोदी जी की फ़ोटो हट गई है तो उनके सबसे प्रिय शिष्य अमित शाह, गुस्सा तो आएगा ही आएगा। फिर वो तस्वीर आपने देखी होंगी, वो बहुत चर्चा का विषय बन गई कि योगी जी गए तो उनके नीचे गेर हुए तौलिया नहीं बिछाई गई, चप्पल बाहर उतार दी गई। तो शायद ये ह्यूमिलेट करने की स्थिति होती होगी, लेकिन योगी जी का कद इससे कम नहीं होगा, बढ़ेगा। आप अगर उनको इस तरह की हरकतें करेंगे तो मुझे लगता है कि वो जो हिंदुत्व वाला फायर ब्रांड बन गए हैं, तो उनका कद अब आप इन सब चीज़ों से तो कम होने का रहा। और दूसरा, कार्यकर्ताओं में भी ये बात बड़ा मैसेज चला गया है कि संघ कोई दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बनने देना चाहता, कोई दूसरा मोदी नहीं बनने देना चाहता। इसका मतलब संघ ये नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति इतना ताकतवर हो जाए कि उसको चुनौती कोई ना दे पाए। तो ऐसे लोगों का मानना है कि योगी जी संघ की चॉइस इसलिए है कि वो पहली बार मोदी जी को कोई चुनौती दिया, किसी ने इतनी हिम्मत करी कि मोदी का फोटो भी हटा दिया। तो लेकिन फिर दिल्ली तो दिल्ली है, दिल्ली भी अटक गई है, कई चीज़ों पर अटका दी। दिल्ली ने अटका ये दिया कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं। अब आप सोचो, दिसंबर में चुनाव की अधिसूचना लग जाएगी, कोई बहुत बड़ी आपदा नहीं हुई तो। सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 3.5 महीने बचे हैं। तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो योगी आदित्यनाथ भी कम गुस्सैल नहीं है। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार की फाइल भी उठा के ताक पे रख दी है। जो 4 MLC बनेंगे वो 4 MLC ताक पे रख दिए हैं, नहीं दे रहे, नाम फाइनल कर रहे हैं। सुना जाता है कि शर्त ये है कि पहले ये डिक्लेयर करो कि मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे, तब योगी आदित्यनाथ MLC के नाम पर और मंत्रिमंडल के विस्तार के नाम पे मोड़ देंगे। संजय निषाद मंत्री बनते उससे पहले उनका रायता फैल गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये जो घटनाक्रम चल रहा है वो बड़ा कन्फ्यूजन वाला है। देखिए, मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें योगी जी भी चाहते हैं झगड़े खत्म हो, तो एक कदम तुम बढ़ो, एक कदम मैं बढ़ूंगा, इसी स्टाइल में भारतीय जनता पार्टी के पेज पर मोदी जी फिर आ गए हैं। तो मोदी जी, बधाई हो आपको एक बार फिर। कम से कम आप अपनी पार्टी के, उत्तर प्रदेश की पार्टी के ट्विटर के अकाउंट के फेस पेज पे आपकी फ़ोटो दिखाई दी। और इसलिए भी ज़रूरी है कि आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, बनारस के सांसद हैं। मैं उस हिम्मत को दाद देना चाहूँगा, उस ख्याल को दाद देना चाहूँगा जिसने सोच लिया, जिसने हिम्मत कर ली कि मोदी जी का फ़ोटो भी ट्विटर अकाउंट से हटाया जा सकता है। कल्पना कर सकते हैं आप, तो राजनाथ सिंह से लेके और गडकरी से लेके एक लंबी लिस्ट है जो मोदी जी के मारे जिनकी कपकपी चढ़ती है, हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक मैसेज दे दिया उनको, ऐसे सारे लोगों को मैसेज दे दिया, गडकरी जी को, शिवराज सिंह चौहान को, राजनाथ जी को, देखो मैं लड़ सकता हूँ, मैं भिड़ सकता हूँ। तो मोदी के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि किसी ने इस तरह चैलेंज दिया है। तो अब देखना ये होगा कि फ़ोटो पे तो आ गए हैं मोदी जी, अब मोदी जी भी थोड़ा पसीजेंगे और योगी जी का नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषित करेंगे नहीं करेंगे, लड़ाई अभी और बढ़ेगी। लेकिन ये बात सही है कि ऐसी चीज़ों से लड़ाई बढ़ेगी तो कार्यकर्ता और कन्फ्यूज होगा। 3 महीने बाद अगर आपको मैदान में जाना है तो आपको कार्यकर्ताओं को जोश भरना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा कोई लड़ाई नहीं है, हम सब एक हैं, प्यार से रहेंगे, मेहनत से करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और अगर यही मैसेज आता रहा कि मोदी और योगी जी में तो लड़ाई चल रही है, अमित शाह जी में और योगी जी में लड़ाई चल रही है, कभी किसी अफसर के स्टिंग की बात आ जाती है, ये सब चीज़ें जो है ना वो परेशानी इसलिए भी पैदा करेंगी। फिर जो ब्यूरोक्रेट है ना, ये बात मानना बंद कर देते हैं। कई मैं ऐसे ब्यूरोक्रेट को जानता हूँ जो अति उत्साह में कानून का सीमा भी लांघ जाते हैं कि अरे भाई योगी जी का सिर पे हाथ है तो हम कुछ भी कर लेंगे। लेकिन अब उनको डर लग रहा है कि अगर दिल्ली की लड़ाई इस तरह चलती रही, ये हाथ थोड़ा गड़बड़ाया, मतलब दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने योगी आदित्यनाथ, तो हम परेशानी में आ जाएंगे। तो ऐसे ब्यूरोक्रेट अब काम को धीरे धीरे पीछे करते हैं और कुछ चीज़ें आपकी लीक करना शुरू करते हैं जो दूसरे पक्ष को चला जाए। मतलब मैं तो खुद देख रहा हूँ, मतलब 1-2 अफसर ऐसे हैं, कई महीनों से बात नहीं करते थे, लेकिन दोनों में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और कैसे हो आप पूछने लगे हैं। एक आध कागज़ भी उन्होंने दिया जो बहुत बढ़िया खबर थी। तो नौकरशाही की ये पुरानी आदतें करती रहती है नौकरशाही, ऐसा एक दूसरे को निपटाने के लिए हम जैसे पत्रकारों की लॉटरी लगती है, क्योंकि वो खबरें देते रहते हैं। खैर ये तो ब्यूरोक्रेसी अलग है, लेकिन पार्टी में भी अगर इस तरह की चीज़ें होंगी, पार्टी के नेता भी हमें एक दूसरे के बारे में ऐसे बयान बताते रहते हैं, तो वो
पार्टी के लिए ठीक नहीं है, मतलब चुनाव के लिए ठीक नहीं है। आगे तो खैर पार्टी उनकी है, अब मोदी जी जाने, योगी जी जाने, हमको क्या मतलब, हमको तो बोलना है, आपको सच बताना है, हम बताते रहेंगे। तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, सपोर्ट करिएगा और बताइएगा कि ये चैनल आपको कैसा लगता है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू।